सिंपल। हम्म। हम्म। हाँ उल्टा, उल्टा सीधा कर सकते हो। सरल लगता है, मैं उसको बता देता हूँ। काहे एक्स्ट्रा उसको कठिन बनाओगे? हाँ वो ज्यादा ज्यादा है, एक्स्ट्रा छोड़ो। अब देखो हम लोग देखेंगे व्यतिकरण के लिए गणितीय व्याख्या। व्यतिकरण की गणितीय व्याख्या, हेडिंग डालो चलो आज, व्यतिकरण की गणितीय व्याख्या। 11वीं में थोड़ा सा पढ़े थे, है ना? व्यतिकरण की गणितीय व्याख्या। बटेरी। आखिल बटेर दे। हो गया। हम्म। अब देखो मान के चलते हैं, माना है ना, व्यतिकरण करने वाली दो तरंगे, y1 बराबर, अच्छा, एक चीज समझो, पिछले साल 11वीं में बताया था y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी और y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये वाला। तो ऐसे ही बताऊं कि 12वीं में अभी ऐसा है, a1 के जगह में a है और a2 की जगह में b है, तुमको कैसे में समझ आएगा? a1 a2 लू या a b लू, जैसा बोलो तुम लोग। तो कैसा बताओ, बताओ तुम लोग, जिसमें तुम लोग को सरल हो, जिसमें तुम्हारा माइंड में पड़ जाए, जिसमें सरल लगे वो। तो ए बी में बता दे रहा हूं, है ना। मान लेते हैं ए साइन ओमेगा टी है, वह एक तरंग y2 है जिसका विस्थापन b ले लेते हैं, है ना, b साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक। व्यतिकरण के लिए दो समीकरण हम लोग ले लिए। y1 बराबर a साइन ओमेगा टी, y2 बराबर b साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जहां a और b दोनों तरंगों के क्या है, आयाम है, और ओमेगा टी है ना, उनका क्या है, ओमेगा कोणीय आवृत्ति, तथा फाई जो है क्या है, कलांतर है। दोनों के बीच में क्या है, उसका कलाओं का अंतर है। ठीक, कलावती है। हो गया ना। अब अध्यारोपण के सिद्धांत क्या कहता है हम लोग का? अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, परिणामी विस्थापन देखे हो ना। हाँ बस वही। अब अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से टी समय पर, टी समय पर जो परिणामी विस्थापन है, परिणामी विस्थापन y जो है, वो इनके अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। यही पढ़े थे, सदिश योग के बराबर। तो सदिश योग तो छोड़ दो, अभी खाली y बराबर y1 प्लस y2 लेते हैं। मान को रखते जाओ, y बराबर y1 कितना है, a साइन ओमेगा टी, प्लस y2 कितना है, ये वाला b साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये हो गया, इतना समझे। अब साइन ए, इसको ए माने, इसको बी माने, तो इसका सूत्र होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये गणित का सूत्र है कक्षा 11वीं का, इसको याद रखना। मैं यहां पर साइड में कहीं लिख दे रहा हूं, साइन ए प्लस बी, इसका सूत्र होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये हम लोग का एक सूत्र होता है। ठीक। तो इसी सूत्र में इसी कन्वर्ट करना है। यदि इतना को मैं ए मान लू, इतना को ए मान लू, और इतना को क्या मान लू, बी, तो कैसे कन्वर्ट होगा देखो, y बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस बी, इतना को कैसा होगा देखो, साइन ए साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। समझे? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, वो वाला फॉर्मेट। ठीक।
अब b का गुणा दोनों में कर दो, y बराबर a साइन ओमेगा टी। b का गुणा करोगे तो b हो जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव, प्लस b का गुणा इससे करोगे तो b कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। हो गया इतना। अब देखो इतना में से साइन ओमेगा टी बाहर निकल जाएगा कॉमन, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, साइन ओमेगा टी को बाहर कर देंगे। तो देखो y बराबर साइन ओमेगा टी बाहर कर दो तो अंदर में क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी गया तो a बचा, यहां पर साइन ओमेगा टी गया तो b इंटू कॉस फाइव, तो b कॉस क्या बनेगा फाइव। ठीक, और यहां क्या बना प्लस b कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। समझे इतना। अब हम लोग को इसको उसी सूत्र में लाना है। किस सूत्र में, उस सूत्र में देखो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी है, अगर हम लोग माने देखो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, तो हमको एक कॉस बी और साइन बी ऐसे चाहिए है ना, इस फॉर्मेट में लाने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक थोड़ा सा यहीं पर एडजस्टमेंट करते हैं। क्या एडजस्टमेंट करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी कॉस फाइव को हम लोग क्या लेंगे, r ले लेंगे, परिणामी आयाम r ले लेंगे और उसको लेंगे थीटा के बराबर, और साइन है तो साइन का उल्टा क्या लोगे, कॉस। जैसे साइन है ना तो हमको कॉस चाहिए तो एक कॉस ले लेंगे। तो यहीं पर हम लोग एक एडजस्ट करते हैं, माना a प्लस बी कॉस फाइव, a प्लस बी कॉस फाइव को हम लोग ले लेते हैं r कॉस थीटा, एक नया ले लिए थीटा है ना, वह इतना है कितना है ये वाला, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, हाँ बी साइन फाइव, इसको ले लेते हैं बी साइन फाइव, इसको ले लेते हैं हम लोग आर साइन थीटा, मान के चलते हैं है ना थोड़ी देर के लिए। तो अब समीकरण कैसा बन जाएगा, तो समीकरण बनेगा तब y बराबर इतना के जगह में क्या लिखोगे, आर कॉस थीटा, तो इतना के जगह में लिखोगे आर कॉस थीटा साइन ओमेगा टी, तो आर कॉस थीटा इंटू साइन ओमेगा टी, प्लस यहां पर बी साइन थीटा के जगह में क्या लिखोगे, आर साइन थीटा है ना, आर साइन थीटा कॉस ओमेगा टी, आर साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। इस सूत्र को मिटाऊं है ना, बाद में बता दूंगा मैं। अब y बराबर दोनों में से r बाहर निकाल दो तो बचेगा क्या, कॉस थीटा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी। इतना समझे। अब वो हम लोग का सूत्र जैसे दिख रहा है, कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, तो फिर बनेगा वो साइन ए प्लस बी का फॉर्मेट में है ना, क्या बनेगा, साइन ए प्लस बी के फॉर्मेट में बनेगा ये। तो y बराबर हम लोग का क्या आ जाएगा, r कॉस ए साइन बी या साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसे। तो ये बन जाएगा हम लोग का साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये जो बना ये हम लोग का बनेगा क्या, परिणामी विस्थापन। समझे, ये जो बना है क्या बना हम लोग का, परिणामी विस्थापन या परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण। ठीक, इसको थोड़ा सा जमा के लिख दो, परिणामी तरंग का लिख देते हैं पूरा। परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण। ठीक, अब r तो हम लोग माने हैं तो r का वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण एक और इसको मान लेंगे समीकरण दो। समीकरण एक और दो का वर्ग करके जोड़ने पर समीकरण एक व दो का वर्ग करके जोड़ने पर समीकरण एक का वर्ग कर दो तो हम लोग कर देते हैं आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। समीकरण एक और दो का वर्ग कर दिया एक साइड, अब दूसरे साइड इसका कर दो तो ये हो जाएगा a प्लस बी कॉस फाइव है, कॉस फाइव पूरे का होल स्क्वायर, अब प्लस इसका तो b का स्क्वायर साइन स्क्वायर
5। हो गया, समझे इतना? थोड़ा सा भी इसको हल कर देते हैं। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र है ना, इसी में तोड़ेंगे। देखो यहां से आर कॉमन निकाल दो, आर स्क्वायर, तो बचेगा क्या? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। अब इतना का मान 1 आ जाएगा हम लोग का आगे, है ना? अब इसका देखो, इसको तोड़ो, तो इसको तोड़ोगे तो कैसा होगा? हाँ, इसका भी तो वही है। ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसका करोगे 2ab कॉस कितना 5। हो गया। और इधर क्या है? प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। हो गया। अब इसी में आगे देखो, इतना का मान 1 होता है, ये बनेगा आर स्क्वायर, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस, अब देखो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर 5, दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन निकाल लोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1। तो हम लोग का केवल बी स्क्वायर बचा, और बचा है ये प्लस 2ab कॉस 5। समझे? हाँ, तो ये जो है ये क्या है? आयाम के लिए है, मतलब आर का ये सूत्र है, आर का ये। समझे इतना? चलो इतना नोट करो, फिर इसके आगे और है, ये थोड़ा लंबा है। परिणामी आयाम वगैरह दुनिया भर का निकलेगा अभी, है ना? संपोषी व्यतीकरण, विनाशी व्यतीकरण सबके लिए निकलेगा अभी। चलो इतना नोट करो। अब देखो, इसको समीकरण 3 मान लिया रहो, लास्ट वाले को, ये वाले को इक्वेशन 3 मान लो। 2 ठो माने हैं ना, समीकरण 3 मानो, फिर आगे बता रहा हूं। अगर आर को रखते हो, वर्ग को उधर लेके जाते हो तो रूट लगेगा, अंडर रूट में आएगा, जो भी आएगा, अंडर रूट नहीं अंडर रूट में, है ना? तो अगर आर का मान निकाले तो अंडर रूट हो जाएगा हम लोग का ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 2ab कॉस कितना 5। ठीक, ये हो जाएगा समीकरण। इसको 4 मान के चलते हैं, आगे जरूरत पड़ेगा तो यूज करेंगे, नहीं पड़ेगा तो छोड़ देंगे। ठीक, ये हो गया। अच्छा, परंतु हमको एक चीज पता है, तुमको नहीं पता होगा, मेरे को पता है। प्रकाश की जो तीव्रता है ना, प्रकाश की जो तीव्रता है वो उसके आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, याद रखना। परंतु प्रकाश की जो तीव्रता होती है, प्रकाश की तीव्रता आई, है ना, उसके आयाम आर के वर्ग के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। तब उस कंडीशन में क्या होगा? आई जो है अनुक्रमानुपाती होगा आर के किसके? वर्ग के होगा। अनुक्रमानुपाती हटाओगे तो एक नियतांक लगेगा के, आर का स्क्वायर होगा। अब देखो, थोड़ा सा इसको साइड में करके बता रहा हूं। आई बराबर के, आर का वर्ग का मान ये लाए हो, उसी को रख दो कोष्टक में, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 2ab कॉस 5, के का गुणा सब में कर दो। आई बराबर के ए का स्क्वायर प्लस के बी का स्क्वायर प्लस 2k ए बी कॉस कितना 5। हो गया इतना चीज? समझ में आया? अब देखो, ये परिणामी विस्थापन, परिणामी आयाम है। अगर अलग अलग आयाम निकाले, है ना, तो मान लो पहले तरंग के लिए देखो, इसको मानते हैं समीकरण 5। अब देखो, अब पहले तरंग के लिए, पहले तरंग के लिए तीव्रता क्या होगी? I1। तो उसका आयाम कितना होगा? ए माने थे ना, ए और बी, तो ए हो गया अनुक्रमानुपाती होगा इसके वर्ग के, अर्थात हम लोग का कितना हो जाएगा? I1 बराबर के ए स्क्वायर होगा। दूसरे तरंग के लिए, दूसरे तरंग के लिए I2 अनुक्रमानुपाती होगा बी स्क्वायर, क्योंकि दूसरे तरंग का आयाम कितना था? बी था। तो अनुक्रमानुपाती हटाओगे तो I2 बराबर के बी का स्क्वायर होगा। इतना चीज होगा ना? अच्छा, अब देखो, तथा हम लोग एक चीज लेके चलते हैं, क्या? हम लोग लेके चलते हैं के ए बी
जो इस के ए बी है, इसको देखो, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? के को मैं लिख सकता हूं रूट के गुणित रूट के, लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। ए को मैं लिख सकता हूं रूट, ऐसे कर सकता हूं, रूट ए का वर्ग और इसको रूट बी का वर्ग, ऐसे लिख सकता हूं। सबको रूट में कर रहा हूं, चेंज कर सकता हूं, है ना। अब देखो इसी को थोड़ा सा रिवीजन, यहां जगह है नीचे नहीं है, चलो उधर बता देता हूं। डायरेक्ट बताने का मन था, लेकिन अब डायरेक्ट में तुम लोग नहीं समझोगे ना थोड़ा सा, इसलिए डायरेक्ट ही बता रहा हूं। अब समझो इसी में, अगर मैं इस के को ए के साथ ले लूं तो ये ऐसा होगा, देखो के रूट में और ए का स्क्वायर होगा, तो ये कितना हो जाएगा, इतना। देखो के ए का स्क्वायर है, अगर इसका वर्ग कर दूं या ये रूट में है तो उसको उधर लेके जाओगे तो आई का स्क्वायर के बराबर होगा। अगर रूट को उधर लेके जाऊं, देखो कहाँ है, ये है के ए, ये। अब देखो यहीं पर इस के को ले लेता हूं और इसको ले लेता हूं, ठीक। तो के ए का स्क्वायर जो है, इसका अगर रूट डालू तो ये आई स्क्वायर के बराबर होगा। तो अगर इधर का आई कट गया और इधर का ये कट गया तो आई बराबर आई वन बराबर कितना हो जाएगा, के ए का स्क्वायर। देखो पहले जैसा आ जाएगा, ये होगा ना, समझे इतना चीज। तो इतना के जगह मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो रूट के ए का स्क्वायर बराबर आई वन व रूट के बी का स्क्वायर बराबर आई टू, लिख सकते हैं इतना, लिख सकते हैं ना। अब देखो इसी में अगर इन दोनों को एक साथ मिला दूं, क्योंकि गुणा के रूप में है दोनों, देखो गुणा के रूप में है ना, तो अगर इन दोनों को कंबाइन मिलाऊं, समझना सीधा मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, रूट में के ए का स्क्वायर के बी का स्क्वायर, देखो ऐसे कर सकता हूं इसको, तो ये हो जाएगा रूट में आई वन और आई टू, हो सकता है इतना, समझे कैसे कैसे हुआ उसको। इसको इसके साथ ले लिया तो ये इतना का है, तो रूट में है तो ये आई वन भी रूट में आ जाएगा। इसको इसके साथ ले लिया, ये रूट में है तो ये अगर रूट में डालूंगा तो ये भी रूट के अंदर आ जाएगा, तो इसलिए आई वन आई टू दोनों रूट के अंदर आ गया, क्योंकि ये दोनों गुणा के रूप में है यहां पर, ठीक। तो अगर समीकरण 5 में देखें, तब समीकरण 5 से आई बराबर कितना हो जाएगा, आई बराबर, तो आई बराबर इतना के जगह में क्या है, आई वन, तो ये हो जाएगा आई वन का स्क्वायर प्लस आई टू का नहीं आई वन आई टू होगा जी, सॉरी आई वन आई टू। देखो यहां पर के ए का स्क्वायर, तो के ए का स्क्वायर तो आई वन हुआ, वहां पर के बी का स्क्वायर, तो के बी का स्क्वायर की जगह में क्या हो गया, आई टू स्क्वायर हो गया, ठीक। और यहां पर टू है तो प्लस टू, इतना के जगह में ये हम लोग चोचला करके लाए हैं कितना, रूट में, तो ये हो जाएगा रूट में आई वन आई टू इंटू कॉस की क्या है, कॉस क्या हो गया, फाइव हो गया, समझे इतना, ठीक। तो इतना के जगह में हम लोग का कितना आ गया, उतना आ गया, ठीक। और ये किसका है, परिणामी तीव्रता के लिए व्यंजक है। पिछला वाला क्या लिखवाया था, विस्थापन के लिए, है ना। हाँ, तो ये जो है ये बनेगा परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता का व्यंजक है, इसको मान के चलते हैं समीकरण 6। इसी के बाद संपोषीय विनाशी व्यतिकरण के लिए चलेंगे। तो देखो पहला, आप देखो कंडीशन आएगा इसमें, स्थितियां, पहला संपोषी व्यतिकरण के लिए, उस पेपर में नहीं देता, इसको चिंता मत करो, है ना, या तो अगर हो सकता है तुम्हारा किस्मत खराब हो दे देगा, बाकी एक भी साल नहीं दिया है, तुम लोग का होता है संपोषी व्यतिकरण के लिए, संपोषी व्यतिकरण के लिए क्या होता है, तीव्रता अधिकतम होता है, अधिकतम होता है मतलब हमको क्या चाहिए,
कॉस फाई का मान कितना चाहिए? 1 चाहिए, है ना, क्योंकि न्यूनतम करोगे 0 हो जाएगा। तो तीव्रता हम लोग को क्या चाहिए? अधिकतम चाहिए। तो अधिकतम के लिए, है ना, तीव्रता अधिकतम के लिए, अधिकतम के लिए कॉस फाई का मान कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और कॉस फाई का मान मतलब कोण का मान कितना कितना होना चाहिए? पाई, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, डैश डैश डैश, ये सब होगा तो हम लोग का तीव्रता क्या होगा? अधिकतम। तब अधिकतम के लिए आई मैक्स जो लोगे, मैक्सिमम, वो हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 I2 रूट में। और कॉस फाई हम लोग का क्या हो गया? खत्म हो गया। समझे इतना? अच्छा, एक चीज छोटा सा समझो, 2 स्टेप बस। आई मैक्स बराबर, यदि I1 को रूट I1 का वर्ग कर दूं, ठीक, क्योंकि रूट रूट हट जाएगा तो I1 बचेगा। I2 को मैं रूट I2 का वर्ग कर दूं, और यहां पर है 2 रूट में I1 इंटू रूट में I2 अलग अलग कर दूं, तो ये हम लोग का वर्ग समीकरण बना, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab बन गया। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? आई मैक्स जो आएगा हम लोग का, वो होगा I1 रूट प्लस रूट में I2, और दोनों का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ठीक, ये अधिकतम तीव्रता मतलब संपोषी व्यतिकरण के लिए क्या है? व्यंजक है। समझे? यह असंपोषी व्यतिकरण के लिए क्या है? व्यंजक है। उसके बाद ऐसे ही विनाशी व्यतिकरण के लिए इतना नोट करो, फिर विनाशी व्यतिकरण का छोटा सा है, फिर क्लियर है व्यतिकरण। नोट करिए। चलिए अब देखो, यहां एक चीज देख लेना, ये 0 है ना, सम संख्या रहेगा ये, है ना, संपोषी के लिए पाई का मान। अच्छा, अब विनाशी व्यतिकरण के लिए देख लो। दूसरा इधर देख रहे जोजवी, विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या होगा? तीव्रता कैसी होनी चाहिए? न्यूनतम, शून्य नहीं, न्यूनतम। तीव्रता न्यूनतम होनी चाहिए, मतलब जो कॉस फाई है उसका मान -1 आना चाहिए। बस एक तो यही है। अब कॉस फाई का मान -1 आना चाहिए, मतलब फाई कोण कितना कितना -1 आता है, तो पाई, 3 पाई, 5 पाई, विषम संख्या में 7 पाई वगैरह कर सकते हो, है ना। तब समीकरण 6 से कैसा हो जाएगा? आई मिनिमम बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट में I1 I2 कॉस फाई का मान -1, तो ये माइनस इधर आएगा तो ये सीधा सीधा माइनस हो जाएगा, ऐसे समझो डायरेक्ट, है ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा? आई मिनिमम बराबर अंडर रूट I1 का स्क्वायर अंडर रूट I2 का स्क्वायर, 2 2 है देखना, माइनस 2 रूट में I1 और I2, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो आई जो मिनिमम बनेगा वो बनेगा रूट I1 माइनस रूट I2 पूरे का होल स्क्वायर। ये है विनाशी व्यतिकरण के लिए। ठीक, बस इतना ही, आज इतना ही। देखो, जय श्री राम।